नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव BNS। बनारस में 7वें चरण में चुनाव है, आखिरी चरण में चुनाव है और काशी सहित 54 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर काशी की बात करें तो काशी में 8 विधानसभा सीट है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस शहर दक्षिणी विधानसभा सीट पे है, क्योंकि यहाँ से मंत्री और प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। जहाँ बीजेपी ने अपना प्रत्याशी चुना है मंत्री नीलकंठ तिवारी, तो वहीं सपा से प्रत्याशी हैं किशन दीक्षित, और कांग्रेस ने 40% महिलाओं के आरक्षण की बात करके टिकट दिया है इस बार मुदिता कपूर जी को। तो देखना दिलचस्प होगा कि बनारस की जनता किसे चुनती है और किसको अपना वोट देती है। और इस वक्त जहां हम बात करने जा रहे हैं वो है मुदिता कपूर जी का घर। हम इनके घर पे आ चुके हैं और इनकी फैमिली से भी बात करेंगे, इनके फैमिली से जुड़े जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके का प्यार और सपोर्ट उनको मिल रहा है, क्योंकि मुदिता कपूर जी ये पहली बार होगा जब वो इलेक्शन लड़ रही हैं और घर घर जाकर डोर टू डोर लोगों से कैंपेन कर रही हैं। तो ये एक अलग ही अनुभव होगा जब कोई प्रत्याशी पहली बार मैदान में आता है और टक्कर मिलती है और अपना प्रचार वो दमखम के साथ करता है। मुदिता कपूर जी जाती हैं बनारस के हर घरों में, शहर दक्षिणी के हर घरों में जाके डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं। और आज हम उनके घर पे आए हैं, उनकी फैमिली से बात करते हैं कि किस तरीके का सपोर्ट उनकी फैमिली उन्हें कर रही है और कैसे मदद कर रही हैं। तो शुरुआत आपसे करते हैं, आप बताइए किस तरीके से आप मैम की मदद कर रही हैं। हम तो चाहते हैं कि ये बहुत अच्छे उससे जीते और हमारा पूरा सहयोग इनके साथ में है। मतलब हम ये चाहते हैं कि फैमिली की ये चिंता ना करें, हम लोग हैं, इनका सहयोग कर रहे हैं और घर परिवार की इनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। बच्चों को हम देख रहे हैं, बस हम चाहते हैं कि अच्छे से जीते और जो प्रियंका जी ने जो इनको ऊपर विश्वास जताया है उसको ये पूरा करें। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का सपोर्ट आप कर रहे हैं और क्या टाइम दे पा रही हैं मुदिता जी घर को? मुदिता जी इस समय तो घर को उतना समय नहीं, बच्चों को जो अपने पास सुबह और शाम का समय है तो बच्चों को मैक्सिमम समय दे रही है, जो ज़रूरत भी है बच्चों को। और हम लोगों के लिए जहाँ तक है, हम लोग इनको कितना समय दें इनके कैंपेन में, वो ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। तो वो हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं, नींद भी कम हो, लेकिन जो भी समय कम से कम 18 घंटा हम लोग इनको दे रहे हैं। तो इनसे ये एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे हैं कि समय घर में ये हमको क्या समय दें, बल्कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनके कैंपेन में किस तरह मदद कर सकें। हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको उनसे बात करके, या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे मिलकर, डोर टू डोर मिलकर या अलग से 1 to 1 मिलकर कर सकें। यही हमारा एम है इस समय। गौरव कपूर जी, आप हमेशा से जुड़े हुए हैं, राजनीति में हैं आप, तो आपका तो एक एक्सपीरियंस रहा है और मैम अभी राजनीति में आई है, तो किस तरीके से आप मैम की मदद कर रहे हैं? देखिए, घर में जब कोई एक जना राजनीति करता है तो पूरा घर राजनीति करता है, पहले तो मैं ये बता दूं। क्योंकि होता क्या है, जो 24/7 का पॉलिटिशियन होता है वो सुबह और रात में जब अपने परिवार के साथ रहता है तो बात वो राजनीति की ही करता है और तो कुछ करता नहीं। तो ये भी उतने ही दिन से राजनीति कर रही है जितने दिन से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है आगे आके जब से इनको टिकट मिला है, प्रियंका जी ने इनके ऊपर विश्वास जताया है, उस दिन से कर रही हैं। बाकी देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर आपको आधी फैमिली दिख रही है। एक फैमिली मुदिता जी की भी है जो पूरी तरह से लगी है, चाहे हमारे ब्रदर इन लॉ हों, चाहे मेरे फादर इन लॉ हों, मदर इन लॉ हों। आप सोचिए, हमारे मामा, मेरे भाई, हमारी भाभी सब दिल्ली से आके यहाँ पर बैठे हुए हैं जिस दिन से टिकट अनाउंस हुआ उसके अगले दिन से, और सब लोग लगे हुए हैं। विश्वास मानिए, इतनी मेहनत जो हम लोग सब मिल के कर रहे हैं, ये 100% हम लोग को जीत दिलाएगी। जैसा कि गौरव जी ने कहा है कि उनके मामा जी आए हैं दिल्ली से, तो हम उनसे भी बात करते हैं। तो आप बताइए कि आप दिल्ली से यहाँ पे आए हैं और मैम का सपोर्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगा? सब देखिए, दिल्ली से आना परिवार के लिए इकट्ठा होके, एकजुट होके सपोर्ट करना हर तरह से। किस मान लीजिए हमारी कोई जो भी लोकल जान पहचान है, हम लोग चूंकि बाहर से भी आए तो हम अपना उस लेवल पे उन लोगों से डे टू डे कॉन्टैक्ट्स को, अपने मैसेजेस शेयर करना, मिलना जुलना, उनसे कॉन्टैक्ट्स में रह के उनसे सबसे रिक्वेस्ट करना। और उन लोगों से भी साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो पर्सनल मिलने वाले हैं वो लोग भी आगे अपने मिलने वालों से लगातार सहयोग की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, ताकि हम लोग इनको मजबूती से आगे ला के जीत की तरफ बढ़ाएं आगे। भैया, आप भी बाहर से आए हैं और
किस तरीके से मदद कर रहे हैं और क्या क्या जो चीजें देखने को मिलती है, पॉलिटिशियन एक होता है जो, तो कैसे वो मदद करता है घर परिवार में? जी, हम रोज़ भाभी के साथ डोर टू डोर पे हिस्सा लेते हैं और वहाँ पे हमें उनका पूरा सपोर्ट हम करते हैं कोई भी तरीके का। प्लस जो भी सोशल मीडिया पे भाभी का है वो थोड़ा बहुत हम लोग उसको बढ़ाने में कार्यरत हैं। तो इससे जितना भी हमें भाभी के साथ ग्राउंड पे जाके देखने को मिला, उससे लग रहा है कि बहुत सपोर्ट है और हम घर घर जाके, डोर टू डोर जाके, दुकान दुकान जाके भाभी के लिए समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। जैसा कि इन्होंने सबने कहा कि पूरी फैमिली मदद कर रही है और यहीं से नहीं बल्कि बाहर से भी आके अभी फैमिली के साथ खड़ी है और मदद कर रही है। मैम, आप बताइए, आप किस तरीके से मैम की मदद कर रही हैं? आप भी एक महिला हैं और वो भी महिला हैं और प्रियंका गांधी भी 40% आरक्षण की बात करती हैं। बिल्कुल। मैं हर तरह से भाभी के साथ खड़ी हुई हूँ। डोर टू डोर के साथ साथ घर के भी बच्चों का भी ध्यान रख रहे हैं हम लोग, और साथ ही हम लोग हर तरह की लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जैसा प्रियंका जी ने कहा है उस तरह से भाभी हर घर जा जा के वोट इकट्ठा कर रही हैं, सबका समर्थन पा रही हैं। तो हम सब उनके साथ इस लड़ाई में खड़े हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब इस जीत को हासिल करेंगे। वैसे बड़ों को अगर शिकायत होती है तो बड़े कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन बच्चे जरूर कहते हैं, तो हम उनसे ही पूछते हैं कि इनके मन में क्या है। आप दोनों अपना नाम बताइए। रियांश। आपका? अद्वैत। अच्छा, तो आप बताइए कि मम्मा आपको कितना टाइम दे रही हैं इस वक्त? हाँ, वो तो मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करता, लेकिन हो सकता है 2-3 घंटे। अच्छा, 2-3 घंटे टाइम देती। पहले कितना टाइम देती थी? पहले कभी गिना नहीं कि कितना समय तो उससे तो ज्यादा ही देती होंगी पहले ज्यादा देती थी। हाँ। आप? आपको अब आइसक्रीम खिलाने ले जाती है मम्मी की पहले ले जाती थी खाली? कभी ले जाती थी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आपकी मम्मा इलेक्शन लड़ रही हैं और 7 तारीख को वोटिंग है, आप जानते हैं ना वोटिंग? हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे पब्लिक से? कि मम्मी जीते और मम्मी को वोट दे। अच्छा, आप? कि मेरी मम्मी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप उनको वोट दीजिए। अच्छा, मम्मा जाती हैं, लोगों के घरों में जाती हैं, जनसंपर्क करती हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, तो आपने कभी देखा है उनको करते हुए ये? नहीं, बस देखना चाहेंगे? पता नहीं। तो आप कहते नहीं कि हमें भी ले चलो? नहीं। अच्छा। इस वक्त हम आ चुके हैं शहर दक्षिणी की विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मुदिता कपूर जी के घर पे और उनसे जानते हैं कि किस तरीके की व्यस्तता है, कैसे वो अपना दमखम दिखा रही हैं ताकि जो 7वें चरण का चुनाव है, काशी का जो चुनाव है, उसमें शहर दक्षिणी में जीत हासिल कर सके। तो मैम, आपका लाइव बीएनएस में स्वागत है। धन्यवाद। मैम, हमने आपके बारे में देखा है, जाना है, आप एक आर्किटेक्ट हैं और एक क्लासिकल म्यूजिशियन भी हैं। उसके अलावा आपका पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, मेरे हस्बैंड गौरव कपूर वो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी में कार्यरत हैं। वो उत्तर प्रदेश के रिसर्च विभाग के चेयरपर्सन भी हैं और काफ़ी समाज में क्षेत्र में उन्होंने कैंट विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। कोरोना काल में उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की। परिवार के साथ मिल के हम लोगों ने सब समाज के लोगों में मास्क वितरण, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वितरण और राशन वितरण किया। तो इन सब कार्यों में मैं उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही थी और क्योंकि उनकी राजनीति में इतनी उनका कार्य रहा है तो ये स्वाभाविक तौर पे घर के लोगों का उसमें इंटरेस्ट और उसमें इंटरेक्शन तो हो ही जाता है। अच्छा, जहां प्रियंका गांधी बात करती हैं महिलाओं के लिए 40% आरक्षण की बात करती है, उसी के तहत बनारस में 8 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 4 महिलाओं को मिली है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या महिलाओं को आगे करने से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी? प्रियंका गांधी जिस तरीके से रोड शो कर रही है, कल ही उनका रोड शो था बनारस में, तो उसके बारे में क्या कहेंगी? कि निश्चित तौर पे जब महिलाएं आएंगी राजनीति में तो राजनीति में बदलाव तो होगा ही, और हम लोग बहुत वर्षों से ये बात कर रहे हैं कि राजनीति में बदलाव हो, राजनीति में अच्छे लोग आएं। तो आप कैसे अच्छे लोगों को लाएंगे? और निश्चित तौर पे महिलाओं को आगे लाने से सामाजिक बदलाव ये एक होगा, और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी में बल्कि समाज में एक ये बहुत बड़े चेंज का
का ये बिगुल है। और जो मुझे रिस्पांस मिल रहा है महिलाओं से क्षेत्र में जाने पे, वो बहुत बढ़िया है, बहुत सकारात्मक है और उससे बहुत हौसले बढ़ते हैं, क्योंकि जो एक महिला से कनेक्ट कर पाती है वो एक पुरुष नहीं कर पाता है। और जो महिलाओं की समस्याएं हैं वो मैं बेहतर समझ सकती हूँ किसी एक पुरुष से। तो जो कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका गांधी जी ने जो 4 टिकट बनारस में दिए हैं महिलाओं को, उसका भी निश्चित तौर पे फर्क पड़ेगा। अच्छा, शहर दक्षिणी की विधानसभा सीट बहुत ज्यादा हाईलाइट है इस वक्त, और खासकर इसलिए भी ज्यादा हाईलाइट है क्योंकि विश्वनाथ धाम वहां पे है, बाबा का दरबार वहां पे है, लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। तो इस वक्त कांटे की टक्कर आप किसके बीच पा रही हैं? मंत्री नीलकंठ तिवारी जी से या फिर किशन दीक्षित जो सपा से प्रत्याशी हैं उनके बीच? देखिए, टक्कर तो जो सत्ता में होता है उसी से होती है, और काशी विश्वनाथ धाम की वजह से शहर दक्षिणी न सिर्फ लोकल बल्कि देश और विदेश में भी सुर्खियों में है। तो इस लिहाज से ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर क्षेत्र के लोगों में जितना रोष है और जितना परिवर्तन की मांग है, वो इस बात का सूचक है कि क्षेत्र के लोगों की इसमें भलाई नहीं हो रही है। अच्छा, आप पहली बार आप आई हैं पॉलिटिक्स में, हालांकि आपने देखा ही होगा कि जो आपके हस्बैंड हैं किस तरीके से जुड़े हुए हैं और कैसा उनका कार्यशैली और रूटीन रहा है, लेकिन आपने जैसे शुरू किया है टिकट मिलने के बाद लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं, घर घर जाना हो रहा है, तो क्या आपको दिक्कतें हुई जब आपने ये चीजें शुरू की थी? तो जी, कुछ दिक्कतें तो हुई इसलिए कि टिकट बहुत ही अनाउंस होने और चुनाव के बीच में समय बहुत कम था, और मेरे हस्बैंड को लोग ज़्यादा जानते थे, मुझे उतना नहीं जानते थे। तो मुझे अपनी पहचान बनानी थी, मुझे क्षेत्र के लोगों के बीच में घर घर जितने ज़्यादा हो सकें उतने घरों तक पहुंचना था कि लोग जान सकें कि मुदिता कपूर कौन है। और मेरे बच्चे छोटे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक जितना समय का इन्वॉल्वमेंट डोर टू डोर प्रचार में जनसंपर्क में होता है, तो उससे घर और बच्चे जो समय की अपेक्षा करते हैं वो समय उनको नहीं मिल पाता है, उनकी पढ़ाई होती है और चीज़ें होती हैं। तो मेरा रूटीन और टफ हो जाता है, क्योंकि सुबह से किसी भी माँ की पहली प्रायोरिटी उसके बच्चे और उसका परिवार होते हैं। तो उन सब चीज़ों को सेट करते हुए जनसंपर्क और जितनी भी इंटरैक्शन या पॉलिटिकल मीटिंग्स करनी होती हैं वो करते हुए फिर शाम को घर आके फिर बच्चों के साथ समय स्पेंड करना, इन सब चीज़ों को का बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, निश्चित तौर पे चैलेंजिंग तो है। अच्छा, आप जनसंपर्क लगातार कर रही हैं, अलग अलग क्षेत्र में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो क्या रुझान देखने को मिल रहा है? जनता कितना सपोर्ट दिखा रही है? देखिए, ये एक चीज़ बहुत साफ तौर पे दिख रही है कि कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स बनारस में बहुत बड़ी तादाद में हैं। और मेरे आने से एक जो फ़र्क मुझे ये लगता है, जो मुझे एहसास हो रहा है कि बहुत सारे पुराने कांग्रेसी जो कांग्रेस पार्टी से हटके या तो दूसरी पार्टियों में जा चुके थे या पॉलिटिक्स से में रुचि कम रख रहे थे, तो मेरे जाने से कुछ उत्साह उनमें दिख रहा है, महिलाओं में उत्साह दिख रहा है। और वो जो समर्थन है और ये जो आधी आबादी वाला प्रियंका जी का जो नारा है, तो उसका समर्थन मुझे लगता है बहुत भरपूर मिलेगा। अच्छा, जहां बात की जा रही है तरह तरह के अलग अलग पार्टियों ने वादे किए हैं अपने अपने तौर पे, तो प्रियंका गांधी जी का जो मेन नारा है वो तो है लड़की हूं लड़ सकती हूं। इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है पूरे उत्तर प्रदेश में और 5 राज्यों में चुनाव है उस पे? कांग्रेस पार्टी का लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के अलावा जो रोजगार की लड़ाई है, जो खाली रिक्त पद हैं सरकारी नौकरियों में, उन पदों को भरना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अगर इतने रिक्त पद हैं सरकारी नौकरियों में, मतलब इतने युवाओं को, 20 लाख युवाओं को हम रोजगार से वंचित रख रहे हैं। और अगर 20 लाख युवा रोजगार से वंचित हैं, तो आप सोच सकती हैं कि अराजकता कितनी फैलेगी। अगर असंतोष है, महंगाई चरम सीमा पर है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो कांग्रेस पार्टी ये अपने भर्ती विधान और उन्नति विधान की बात कर रही है, वेस्टर्न यूपी में तो किसानों की बात है, वो ईस्टर्न यूपी से थोड़ा सा फर्क है,
लेकिन हमारे ईस्टर्न यूपी में बेरोजगारी और महंगाई की मार जो लोग झेल रहे हैं, उससे निकल पाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके अलावा चिकित्सा सेवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है कि 10 लाख रुपए तक की चिकित्सा सेवा मुहैया कराएगी। व्यापार को बढ़ाने के लिए 30 साल से कम उम्र के लोगों के लिए बिना किसी कोलैटरल के इंटरेस्ट फ्री कर्ज 5 लाख रुपए तक का मुहैया कराएगी। तो कांग्रेस पार्टी इसलिए प्रतिबद्ध है कि नींव से मजबूत किया जाए, लोगों को सशक्त बनाया जाए, न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को, युवाओं को, सबको अपने पैरों पे खड़े होने लायक बनाया जाए, जिससे कोई भी कठिनाई हो हम खुद से झेल सकें। हर चीज में मुफ्त चीजें बांटने से हम नहीं लोगों का भला कर सकते हैं। कोई भी सरकार कब तक मुफ्त चीजें बांटेगी? अंत में तो हमें जनता को मजबूत बनाना है कि वो खुद जनरेट कर सकें एक सस्टेनेबल इनकम। अच्छा, शहर दक्षिणी की बात हो रही है, आप वहां से प्रत्याशी हैं, तो ऐसी क्या कमियां आपने देखी डबल इंजन की सरकार में जिसमें कि आपने सोचा कि मुझे आना होगा और अपने शहर को बदलना होगा? कि पिछले कुछ दिनों से आप पहले तो मैं ये बोलूं कि पिछले 3 हफ्तों से जो मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ, हर जगह बदलाव की मांग हो रही है, हर जगह परिवर्तन की मांग हो रही है। और परिवर्तन आदमी कब चाहता है? परिवर्तन तब चाहता है जब वो मौजूदा हालातों से खुश ना हो। और फिर पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि मंत्री जी माफी मांग रहे हैं लोगों से। तो ये तो जो परिवर्तन की मांग है और इस माफी की गुहार से ये समझ में आ रहा है कि असलियत क्या है। तो ये क्षेत्र में जो रोष है और जो परिवर्तन की मांग है वो इसीलिए है कि क्षेत्र के लोगों को पिछले कार्यकाल में कोई फायदा नहीं हुआ है और कांग्रेस पार्टी ऐसे कैंडिडेट्स को आगे लेके आई है जो जनता के बीच हैं, जो जनता के बीच रहेंगे और जनता की समस्याओं को दूर करेंगे। अच्छा, हमेशा ये कहा जा रहा है कि काशी को परिवर्तन के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ की जो गलियां हैं, यहाँ की पहचान है गलियां, तो उसको नष्ट किया जा रहा है। मंदिर को विस्तारीकरण करने के नाम पे उसको भी ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, तो उसके विषय में क्या कहेंगे आप? जी, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और धरोहर संरक्षण के क्षेत्र में ये बहुत जरूरी होता है कि धरोहर को संजो कर विकास किया जाए। और बाबा विश्वनाथ तो विश्व के बाबा हैं, तो उनके लिए तो जितना भी किया जाए कम है, पर उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि हम इतना ध्वस्तीकरण करके विकास करें। तो और क्षेत्रीय, और बाबा किसके लिए विकास चाहते हैं? बाबा अपने लिए नहीं चाहते हैं, बाबा तो नागरिकों के लिए, जन साधारण के लिए विकास चाहते हैं। तो जन साधारण को जब उस चीज का फायदा नहीं मिला, आपने देखा कि कितना विरोध हुआ, चाहे वो दुकानदारों का हुआ, चाहे साधु संतों का हुआ, किसी ने उनकी सुनी नहीं, किसी को आगे मीडिया स्पेस नहीं मिली, धर्म संसदें हुई और जो क्षेत्रीय नागरिक थे उन्होंने कितना प्रोटेस्ट किया। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अगर देखें तो कोई नागरिक इससे बहुत खुश नहीं है कि अगर कुछ चुनिंदा लोगों का विकास उसमें हुआ तो शायद हुआ होगा, पर अगर एक मोटे तौर पे देखा जाए तो मैक्सिमम मेजॉरिटी के लोग इससे नाखुश ही हैं और वो चाहते हैं कि बदलाव हो, परिवर्तन हो, उनकी आवाज आगे जाए। भागीदारी जिन लोगों की होनी चाहिए थी, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो पूज्य गुरुजन हो, चाहे वो आर्ट हिस्टोरियंस हो, आर्किटेक्ट्स हो, जो क्षेत्र की काशी पक्के महाल की और जो हम मूल काशी दक्षिणी की बात कर रहे हैं, वहाँ की धरोहर, वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी आवाज़ इस कोई भी पिछले सालों के विकास कार्यों में नहीं सम्मिलित हुई है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है 7वें चरण का चुनाव है काशी में और पूर्वांचल में सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कल आपने देखा ही प्रियंका गांधी भी आई हुई थी, रोड शो उन्होंने किया। इसी के साथ ही साथ सपा के जो गठबंधन के तमाम लोग हैं, चाहे बात ममता बनर्जी की करें, जयंत चौधरी की करें, ओपी राजभर की करें, तो वो तमाम लोगों ने भी आके यहाँ पे सभाएं की और आज प्रधानमंत्री मोदी भी आके रोड शो करने वाले। तो क्या लगता है कि इससे बाजी पलटेगी? ये जनता बहुत समझदार है और अब इतने सालों के बाद मुझे लगता नहीं है कि जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता है। जनता की आंखों पे जो पट्टी बंधी थी वो खुल गई है और ये जनता निर्धारित करेगी कि उसको कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ और आने वाले दिनों में कौन सकारात्मक राजनीति लाएगा।
हमारी पार्टी ने, प्रियंका गांधी जी ने जो 40% सीटें महिलाओं को दी हैं, उन्होंने ये प्रूव किया है कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। ये कोई झूठे खोखले वादे नहीं हैं। तो और भी जो हमारे शक्ति विधान है, भर्ती विधान है, उन्नति विधान है, इनके अंतर्गत जो हम जनता के सामने, जनता को मजबूत बनाने के लिए जो वादे कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे हम पूरे करेंगे। और जनता ये भली भांति समझती है कि कौन ठोस बात कर रहा है और उस दिशा में ठोस कार्य करेगा। अच्छा, जैसे कि आपने अपने बच्चों की बात कही कि अभी आप उन्हें टाइम नहीं दे पाती, तो उन्हें तो ये चीजें पता ही नहीं होंगी कि आप अभी पॉलिटिक्स में आई हैं, जनसंपर्क कर रही हैं। तो कैसे आप डील कर रही हैं परिवार के लोगों को, बच्चों को, और फिर जनसंपर्क भी आप कर रही हैं, बहुत टाइम देना पड़ जाता है बाहर, तो कैसे मैनेज हो रहा है? भगवान की कृपा से मेरे पास परिवार का सपोर्ट बहुत अच्छा है। मेरे सास ससुर हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, और बाहर से मेरे मामा मामी जी, उनके बेटे बहू सब लोग आए हुए हैं सपोर्ट देने के लिए, मेरे भाई हैं। तो मेरा बड़ा परिवार है, और परिवार के सब लोग, जो समय मैं नहीं दे पाती हूँ वो परिवार के लोग पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को दें। और ऑफ कोर्स ये डिनाई नहीं किया जा सकता है कि जो मेरी कमी बच्चों को लगती है वो तो लगती ही है, पर परिवार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हमारी जो अभी ऑडियंस है, जो लोग देख रहे हैं हमें, दर्शक शहर दक्षिणी के, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगी? 7 मार्च को इलेक्शन है। मैं शहर दक्षिणी की जनता से ये कहना चाहूँगी कि मैं पूरी तरह से बनारस की हूँ, आपके बीच की हूँ। मेरा जिस तरह का काम है, जिस तरह का पिछले वर्षों में मेरा पूरी ज़िंदगी पक्के महल में रहना, वहाँ के लोगों से आत्मीयता, वहाँ से लगाव, ये, और एक आर्किटेक्ट की हैसियत से जो धरोहर संरक्षण के प्रति जो मेरी प्रतिबद्धता है, उसके लिए मैं पूर्ण रूप से जी जान लगा के उसको संजोने के कार्य में लगी रहती हूँ, लगी रहूँगी। और जनता से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी आवाज़ उठाने वाला आपको चूज़ करना चाहिए, आपको उसको वोट देना चाहिए जो आपके बीच में हो, आपका दुख दर्द समझे और आपकी आवाज़ आगे ले जाए। मैं एक व्यापारी वर्ग से भी हूँ, मेरा परिवार व्यापारी वर्ग से है, तो वो कष्ट जो आप लोग, जो व्यापारी बंधु झेलते हैं, वो हम लोग भी उन्हीं कष्टों से गुजरते हैं। तो हर तरीके से मैं आपके कष्ट में आपके साथ हूँ, आपकी आवाज़ बन के आगे ले जाऊँगी, और जो मूलभूत हैं परेशानियां उस क्षेत्र की, उनका समाधान निकालूंगी। तो आने वाले 7 तारीख को आप अधिक से अधिक संख्या में जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और एक ऐसी पार्टी को, एक ऐसे कैंडिडेट को चुनें जिसका, जो सीधा संवाद करता हो, जो कोई छल कपट ना हो, और जो आपकी बात आगे ले जाए और आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। तो हमने बात की शहर दक्षिणी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही, पहली बार ये मैदान में आई हैं। इनका राजनीतिक करियर यहाँ से शुरू होता है, और देखना होगा कि किस तरीके से शहर दक्षिणी की जो जनता है इन्हें प्यार और सपोर्ट अपना दिखाती है। ये तो आने वाला 7 मार्च ही बताएगा कि कांग्रेस पार्टी की जीत होती है या नहीं, या फिर वहां से कौन बाजी मारता है। और हम भी आपसे अपील करेंगे कि आने वाले 7 मार्च को आप अधिक से अधिक संख्या में जाएं और वोट करें, क्योंकि वोट हमारा हक है। आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव बीएनएस। मैं रानी गुप्ता, वीडियो जर्नलिस्ट राजेश अग्रहरी के साथ। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव बीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव बीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव बीएनएस ऐप, या फॉलो कीजिए लाइव बीएनएस को सोशल मीडिया पर।